अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत ही मज़ेदार सी आवाज़ अच्छी लगी होगी। आज हम बना रहे हैं बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से आलू के पकौड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको बनाना। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप बेसन ले लिया है और उस बेसन में मैं कुछ मसाले शामिल करूँगी ताकि आपके पकौड़े बहुत क्रिस्पी हो सकें। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून ही मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, आधा टीस्पून ही ज़ीरा लिया है और आधा टीस्पून ही मैंने ली है अजवाइन। और उसमें शामिल कर दिया है थोड़ा सा तकरीबन चुटकी भर खाने का सोडा। और उसके बाद हम इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना लेंगे और इसको बहुत अच्छे से, ये देखें, इस तरह से बिल्कुल स्मूथ सा इसका बैटर बना लेंगे। जितना अच्छा आपका बैटर बनेगा उतने अच्छे और क्रिस्पी आपके पकौड़े बनकर रेडी होंगे। ये देखें, इस तरीके से आपको बना लेना है। घर में अचानक से कभी कोई शाम के टाइम पे मेहमान आ जाए या आपका दिल चाह रहा हो शाम की चाय के साथ कुछ खाने का, तो ये एक बेहतरीन रेसिपी है जो बहुत ही कम सामान के साथ किसी भी वक्त तैयार की जा सकती है और बच्चों और बड़ों सबको पसंद आती है। आलू तो तकरीबन सभी के घर में होते हैं। ये देखें, इस तरह से मैंने पेस्ट बना लिया और इसको मैं साइड पे रख लूँगी। यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए थे और उनको इस तरह स्लाइसेस में कट कर लिया है। मोटे पतले की खैर है, कोई मसला नहीं है। अगर आपके थोड़े से मोटे भी हो जाएँ तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। सब एक जैसे लगते हैं जब कुक हो जाते हैं। उसके बाद ये आप इसको साइड पे कर लेंगे और रख देंगे। दूसरी तरफ मैंने पैन चढ़ा दिया है। अब हमें देखें यहाँ पे इस तरीके से इसको कोट करना है। आपको ये कोटिंग ऐसी बनानी है कि आलू के, देखिए, पूरे स्लाइस पे अच्छी तरह से ऊपर नीचे लगा लेनी है। कहीं से भी आपको आलू को बिल्कुल खाली नहीं छोड़ना है। आपको इस तरीके से, जैसे निवाला आप लेते हैं रोटी का, उस तरीके से आपको आलू के ऊपर थोड़ा सा बैटर लेके और फिर इसमें डालना है। एक और टिप यहाँ पे आपको देती चलूँ कि तेल गरम होना चाहिए जब आप इसके पकोड़े डालेंगे। अगर आपके जो तेल है वो गरम नहीं होगा, ठंडा होगा और ठंडे तेल में आप आलू के पकोड़े डाल देंगे तो वो कभी भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे, बल्कि वो जो ऑयल है वो जज़्ब कर लेते हैं और बिल्कुल सौगी से हो जाते हैं। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब आप तेल गरम कर लें उसके बाद आप पकौड़ों को डालें। और तेल बहुत तेज़ गरम नहीं होना चाहिए, मीडियम फ्लेम पे आप इसको गरम करेंगे और मीडियम ही टेम्परेचर होगा जब आप अपने पकौड़े डालना शुरू करेंगे। और थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि पकौड़ों का कलर चेंज हो गया है तो उसकी साइड चेंज कर दीजिएगा। यहाँ एक और टिप देती चलूँ कि आलू के पकौड़े अगर आपको क्रिस्पी बनाने हैं तो हमेशा आप इनको लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें, हाई फ्लेम पे कभी भी फ्राई नहीं करें। ऐसा करने से जो आपके पकौड़े हैं वो बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे, बल्कि जल्दी से कुक हो जाएंगे और जब आप रखेंगे निकाल के तो थोड़ी देर बाद नरम पड़ जाएंगे। ये देखें, इस तरीके से तकरीबन थोड़ी सी देर आपको ज़्यादा लगेगी, लेकिन ये देखें इस तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पे बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से पकौड़े बनकर तैयार होंगे। भी पसंद आए तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।